हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना। जाइए। समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी, अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। अरे रुक्मिणी बाई, क्या बात है? आप इतनी घबराई भी क्यों हो? सब कुशल तो हैं? मेरा बच्चा बुखार से तप रहा है वैद्य जी, जल्दी चलिए। पता नहीं क्या हुआ है अचानक। देख लिया वैद्य जी, 3 दिन लाश रखने की वजह से शिरडी में बीमारी फैलनी शुरू हो गई है। आप जल्दी जाके इनके बच्चे का इलाज करके वापस आइए, क्योंकि हमें द्वारिका माई में जाना होगा। कोई कुछ भी कहे, उस लाश का अंतिम संस्कार हमें करना होगा। हमें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महालसापति, तुम्हारी जिद शिरडी के लोगों के लिए जान का खतरा नहीं बन सकती। इस साईं बाबा का अंतिम संस्कार हमें आज ही करना होगा, क्योंकि शिरडी में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। पूछो वैद्य जी से। हाँ, रुक्मिणी बाई का बच्चा बीमार पड़ा है। अरे पता नहीं और कितने बीमार पड़ेंगे, और किस किस घर से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। वैद्य जी, रुक्मिणी बाई का बेटा साईं बाबा की समाधि लेने से पहले से बीमार है, और मैं जानता हूँ रुक्मिणी बाई उसे घरेलू दवा देती आई है। अब हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है और 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अरे 3 दिन खत्म हुए या नहीं, पर ये साईं बाबा खत्म हो चुका है। हाँ। ये लाश अब यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तुम्हें लाश का अंतिम संस्कार करना है ना, तो उस जिंदा लाश का अंतिम संस्कार कीजिए, जिसका नाम द्वारकानाथ है। चुप बस, चिल्लाओ मत। चले जाओ, चुपचाप रहता चले जाओ। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना। जाइए। समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी, अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। साईं बाबा समाधि से उठ जाएंगे। सुन क्या रहे हो तुम सब? अभी से काम शुरू कर दो। उस कोने में साईं बाबा की समाधि बना के गाड़ दो उसे उसमें। रुक जाओ तुम लोग, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। जरूर चले जाएंगे महालसापति, लेकिन इस साईं बाबा की समाधि बनाकर। हाँ। वैद्य जी, स्पष्ट बात ये है महालसापति कि हम आप पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हम महालसापति जी पे भरोसा करते हैं। महालसापति जी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आज का दिन और आज की रात हम सब इंतजार करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे वैद्य जी, मार खाने से पहले यहाँ से निकल लो। हाँ, नहीं तो लोग साईं बाबा की जगह हमें समाधि में गाड़ देंगे। जा रहा हूँ
हूं महालसापति, लेकिन इतना याद रखना, सच्चाई को आज का दिन दबा लोगे, आज की रात दबा लोगे, लेकिन कल नहीं दबा सकोगे। और सच्चाई ये है कि साईं बाबा ने कोई समाधि नहीं ली, साईं बाबा ने दम तोड़ दिया है। राम नाम सत्य है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपने मुझे साईं बाबा कहा प्रभु? इस समय तुम साईं बाबा का चोला पहने हुए ही मेरे सामने हो वत्स। कहो कैसे आना हुआ? हे परमात्मा, मैं इस चोली से मुक्ति चाहता हूँ। पृथ्वी पर तुम्हें साधारण लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है वत्स, और तुम स्वयं मुक्ति चाहते हो। महाप्रभु, मेरी आप पर और आपने जो कार्य मुझ पर सौंपा है उस पर पूर्ण श्रद्धा है। पृथ्वी वासियों को करुणा देने का कार्य मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूं। फिर तुम इतने विचलित क्यों हो साईं बाबा? हे महाप्रभु, मानव शरीर मुझे दुख पहुंचाता है। जब भी कोई प्राणी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आता है तो उसकी पीड़ा देखकर मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूं प्रभु। दुखियारों के आंसू पोंछते पोंछते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों को वेदना से मुक्ति देते देते मुझे वेदना होने लगती है प्रभु। अब तो मुझे भय लगने लगा है प्रभु। कैसा भय? मर्यादा का भय प्रभु। ये शरीर नाशवान है। लोगों की जो मुझसे आशा है, क्या मेरी मृत्यु से उनकी आशाओं का भंग नहीं होगा? शरीर नष्ट होता है वत्स, आत्मा नहीं। तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम्हारा नहीं। मृत्यु के पश्चात भी शिरडी में तुम रहोगे वत्स। नियति क्या होती है तुम जानते ही हो। लोगों के भले बुरे कर्म ही उनकी नियति बन जाती है। उनके कर्म ही उन्हें सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मेरे पास आने से, अपने शरीर को समाधि अवस्था में छोड़ देने से लोगों के दिलों पर क्या बीतती है जानते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। जिस प्रकार तुम्हारा शरीर निष्प्राण हुआ है, उसी प्रकार शिरडी तुम्हारे जाने से निष्प्राण हुई है। तुम शिरडी की आत्मा हो साईं बाबा, लौट जाओ। तुम्हारा कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करो। साईं बाबा, साईनाथ,
साईं बाबा, साईनाथ, साईनाथ। जय साईनाथ। ओम जय साईनाथ।